हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून। चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 2 है हमारा पॉलिनोमियल। मैंने आप लोगों को बताया था 9th क्लास में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलिनोमियल मैंने बोला था पॉलिनोमियल का मतलब होता है कभी भी वेरिएबल की पावर, आई एम सेइंग वेरिएबल x y z कुछ भी हो सकता है, 1 2 -3। इट्स मीन मैं कहना चाहता हूँ वोल नंबर में हो। किसमें हो? वोल नंबर में हो। किसमें हो बेटा? वोल नंबर में हो। वो क्या होते हैं हमारे पॉलिनोमियल्स। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल दिया मैंने y का स्क्वायर, y का √2, ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। समझ आया? अब मैं आपके बोलता हूँ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। क्या पूछ रहा हूँ मैं आपसे? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। मान लीजिए ये, और मैंने पूछा है px, नंबर ऑफ जीरोस पूछा है। मान लो कोई लाइन है ऐसे जा रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? एक तो ये है x की वैल्यू, और एक ये है, और एक ये है। x वाली क्या है? 1 2 3। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने इसमें? नंबर ऑफ जीरोस इज, नंबर ऑफ जीरोस हमारे होगी कितने? 3। अंडरस्टैंड? अब मान लीजिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे दे दिया, नंबर ऑफ जीरोस 1 2 3 4 5। जो भी हमारा एक्स एक्सिस पे होगा, किस पे होगा? पूरी एक्स एक्सिस पे होगा। वो क्या होगा? हमारा नंबर ऑफ जीरोस। तो कितने? 1 2 3 4 5। कितने नंबर ऑफ जीरोस है? 5। और जीरोस कितने मेरे? 5 है। अंडरस्टैंड ना? आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में यही पूछा है कि पी एक्स एक्सिस पे, मतलब एक्स एक्सिस पे कितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो आप ऐसे निकाल सकते हो, है ना? मैं अभी आपको और एग्जांपल्स देता हूँ। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है? मैं आपको आगे बताता हूँ थोड़ा सा। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, ये y² प्लस 4x प्लस 4 है। आपसे इसके नंबर ऑफ जीरोस पूछे। क्या पूछा है? नंबर ऑफ जीरोस। तो नंबर ऑफ जीरोस निकालने का तरीका आपको पता है, a और b को मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर आपको पता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। समझ आ रहा है ना? तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2ab, 2 इंटू a इंटू b। अब देखिए y का स्क्वायर y स्क्वायर, 2 2 4 और 2 2 4, y का y, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। समझ आया? तो किसका फॉर्मूला ये वाला आपको पता होगा। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b का क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला सेम जा रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? y प्लस 2 का होल स्क्वायर। आपको पता ही होगा, आप इसको क्या लिख सकते हो? y प्लस 2 इक्वल टू 0, y प्लस 2 इक्वल टू 0। समझ आया? इसको y इक्वल टू 0 दो बार है ना, इसको स्प्लिट कर सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं y प्लस 2, y प्लस 2। एक बार 0, दो बार 0। अब पता प्लस वाला कहाँ जाएगा? माइनस में। जो ये आएगा ये भी। ये क्या आ गया? नंबर ऑफ जीरोस। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा मेरे बच्चों। अगर मैं इसकी वैल्यू इसमें पुटअप कर दूं, अगर मेरा आंसर 0 आ जाए, तो ये क्या होते हैं? इसके जीरोस है। इसके ये चेक करें एक बार। चलो चेक करते हैं भैया। क्वेश्चन है y² प्लस 4y प्लस 4। आपको चेक करना है -2 इसका जीरोस है कि नहीं है। तो ठीक है, पुट करते हैं। पुट y इक्वल टू -2, है ना? अब देखिए आपका पी वाई क्या है? y² प्लस 4y प्लस 4। वैल्यू क्या डालेंगे y की? -2 का स्क्वायर प्लस 4 -2 प्लस 4। माइनस माइनस प्लस, 2 2 माइनस प्लस प्लस 4। कितना है इसका?
कितना आया? तो इट्स मीन -2 क्या है इस इक्वेशन का? जीरोस है। क्या है बेटो? इस इक्वेशन का जीरोस है। अंडरस्टैंड ना? आप प्लीज नोट डाउन करो, मैं आपको और क्वेश्चन देता हूँ मेरे बच्चों। मैंने आप लोगों को इसलिए ऐसा बोला, आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि जीरोस निकालने का तरीका, अगर मैं पॉलिनोमियल बोलता हूँ उसको, तो जीरोस कभी भी ऐसे नहीं निकल पाएगा। आपने देखा होगा ऐसे नहीं निकल पाएगा आपका जीरोस, है ना? देखिए आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। इन द केस अगर आपको ऐसे भी दे रखा है और ऐसे होता है और आपसे बोला है एक्स के जीरोस बताने, किसके जीरोस बताने हैं? एक्स के। तो एक्स के कितने जीरोस हैं? 1 जीरोस है। लेकिन वाई के कितने जीरोस हैं? 1 2 3 और वाई की कितने जीरोस हैं? 4 जीरोस है। समझ आया? क्योंकि आपने कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करा होगा, मैंने अभी जो क्वेश्चन करवाया था इससे पहले, तो उसमें वाई की वैल्यू निकली थी ना, और आपने एक्स की वैल्यू भी कई बार निकाली होगी। ठीक है, मैं आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूँ इसी बार। आप लोग को इसके जीरोस निकालने हैं, निकाल के दिखाइए मुझको जल्दी फास्ट। आपको पता होगा y² प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, दोबारा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? y प्लस 3 y प्लस 3 सेम एज y प्लस 3 इक्वल टू 0। प्लस वाला कहाँ जाएगा? समझ आया? आपको पता होगा a² प्लस 2ab प्लस b² इसी का फॉर्मूला होता है। अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद तो मैं आपको अभी लिखवा देता हूँ सारे के सारे फॉर्मूले 9th क्लास के। आप लोग प्लीज़ उसको मेरे बच्चों याद कर लेना प्लीज़, है ना? प्लीज़ नोट डाउन। अब मैं आपको फॉर्मूला लिखवाता हूँ, आप लोग प्लीज़ रिवीजन कर लेना थोड़ा सा। मैं सारे के सारे फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, है ना बच्चों? अभी मैं सेकंड एक्सरसाइज पे नहीं आया, मैं सेकंड पे आ रहा हूँ अभी धीरे धीरे। अब आप देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पूरी बताइए। आप लोग प्लीज़ याद कर रहे हैं 10th क्लास। वेरी गुड पूर्वी। a माइनस बी का होल स्क्वायर पूर्वी। बिकॉज बी किसका है? माइनस का है। यस, क्योंकि माइनस का बी का होल स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस का बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हाँ जी आया। अब a प्लस बी का a² माइनस b², तो a प्लस बी और a माइनस बी पूर्वी। समझ आया पूर्वी? अच्छा, अब एक और क्वेश्चन, a प्लस बी का होल क्यूब, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab प्लस ब्रैकेट में a प्लस b। समझ आया मेरे बच्चों? अब एक और a माइनस बी का होल क्यूब, a का क्यूब, अब b किसका है? माइनस का है, तो माइनस b का क्यूब, b किसका है? माइनस का है, तो माइनस 3ab। आप इसको करोगे, आपने उसका प्लस क्यों नहीं आया?
माइनस को 3 बार करना है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इसलिए। और ये क्या है, ए माइनस, प्लीज नोट डाउन। इसके 2 और फॉर्मूले, आप उनको भी याद कर लो थोड़ा सा। पूरी इसका बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी पहले सेम आएगा, फिर ए स्क्वायर माइनस उल्टा हो जाता है प्लस बी स्क्वायर। अब ए क्यूब माइनस ए माइनस बी, ए स्क्वायर ए बी प्लस, ठीक। प्लीज नोट डाउन, फॉर्मूले रिवीजन कर लो प्लीज। और इसे भी याद कर लो, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ऊपर आ गया माइनस का हो जाएगा। पावर खत्म, पॉजिटिव होनी चाहिए पॉलिनोमियल में, और ना ही रूट में होनी चाहिए। इसके तो गुड भी, ओके गुड भी, थैंक यू। अब एक क्वेश्चन कराता हूँ, सेकंड एक्सरसाइज पे आता हूँ, 2.2 पे, है ना। स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। एक्सरसाइज 2.2, 1 तो हो गई, नंबर ऑफ जीरोस वाला था वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो ये बोलता है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सुनिए मेरी बात। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए मुझको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको याद होगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, होती नहीं होती? आप कुछ मत करो, इक्वल टू क्या है, 0 मान लो। क्या मान लो? 0 मान लीजिए। आप कुछ मत करो, आप इसको डिवाइड कर दो, किससे? ए से। डिवाइडेड बाय कितना? ए। मेरी बात सुनिए, ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू कितना? कुछ भी 0। ए से कैंसिल हो गया, ए से हुआ नहीं हुआ। इसके बाद का प्रोसेस सुनो आप मेरे मुंह मेरे से। अब आपका बाद का प्रोसेस क्या है? एक्स का स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स अपॉन सी अपॉन ए इक्वल टू 0। समझ आया? अब आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ। अब आपको कुछ नहीं करना, इसको तोड़ दो। एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। ए अपॉन 0 करोगे तब भी आपका 0 ही होगा, तब भी क्या होगा? 0 ही होगा। समझ आया? अब मेरी बात सुनिए, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके 2 जीरोस निकलते हैं, निकलते नहीं निकलते? हरदम 2 जीरोस निकलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बिकॉज की पावर कितनी? 2 है, तो 2 है तो उसके जीरोस कितने निकलेंगे? 2 जीरोस निकलेंगे। समझ आया पूरी? ठीक है, और वेरीफाई करके दिखा दूंगा मैं आपको। अब कभी भी आपसे कोई पूछे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो, तो आप क्या बताओगे? माइनस
बी अपॉन ए, या फिर दूसरी लैंग्वेज में क्या बता सकते हो, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड में, कोफिशिएंट मतलब एक्स के साथ वाला, एक्स के साथ वाला उसे क्या बोलते हैं कोफिशिएंट, ये एक्स के साथ वाला है तो ये क्या मेरा कोफिशिएंट है, समझ आया, डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कौन है, 1 है, कौन है 1 है, समझ आया, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कौन है 1 है, ठीक है। हम दूसरी लैंग्वेज में इसको अल्फा प्लस बीटा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं जीरोस को, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा मेरे बच्चों ऐसा होता है, बीटा ऐसा होता है, इसको हमने क्या बोल दिया माइनस बी अपॉन, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, कोई डाउट। सेकंड फॉर्मूला बनाता हूं मैं आपका, सेकंड बोलता है प्रोडक्ट, लोग जाओ बोलिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा सी अपॉन ए, और दूसरी लैंग्वेज में कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म कौन सी है हमारी सी अपॉन ए, कौन है सी अपॉन ए, इसका कोफिशिएंट कौन है सी अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म कौन सी सी है, नहीं समझ में आया तो इसको देखो आप, इसके हिसाब से मैंने क्या बोला सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस का बी हो जाएगा अपॉन ए, कोई डाउट। और सेकंड लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं माइनस लगा के कोफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है बी, तो माइनस तो लगाना है तो माइनस का बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कौन है ए, तो अपॉन में कौन आएगा ए, समझ आया। सेकंड वाला देखो ये क्या हो गया सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे आओ, मैंने क्या बोला सी अपॉन ए, तो सी देखो मैंने क्या बोला कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट यही है ना, एक वेरिएबल तो है नहीं, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है ए, समझ आया आपको। और मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको और आएगा, इसको सेकंड लैंग्वेज में बोलते हैं प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन, प्लीज नोट डाउन मेरे बच्चों, क्वेश्चन करते हो भूल भी करते हैं, समझ में आ रहे हैं, इरेशनल वाले करे प्रूफ कि नहीं करे, क्यों नहीं करे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बताया था आपको, कर लो। चलो जी अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट में, ओके। बस आप याद रखना कभी भी आपसे कोई सम ऑफ जीरोस पूछे तो माइनस बी अपॉन ए, इन द सेंस माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोई आपसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछे तो सी अपॉन ए, क्या इट्स मीन कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स
दोनों के अपॉन में कौन आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जरूर आएगा। समझ आया पूर्वी? ओके, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है आपको, फाइंड द जीरोस आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोस। ओके, क्वेश्चन 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, आपको जीरोस निकालने हैं, है ना? क्या निकालने हैं आपको? जीरोस। तो जीरोस आपको निकालना आता है। 1 8 सा, ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 1 सा 8, 8 के फैक्टर क्या आएगा, तो प्लस माइनस के बीच वाला आ जाए, 4 2 सा, हाँ, तो 4 में से 2 गया तो क्या बचता है 2, तो बीच का आ रहा है ना, मिडल स्प्लिट टर्म आपको याद होगा, माइनस 4x प्लस 2x, माइनस का 4 कॉमन लेंगे दोनों में, क्या आ रहा है, x का आ रहा है, x आ रहा है, माइनस 4 आया, क्या आ रहा है, प्लस का 2x, 2 का 4 आया, एक आया मेरा x प्लस 2, एक क्या है पूरी मेरा x माइनस, तो एक मेरा जीरोस क्या आया, -2, और एक जीरोस क्या है पूर्वी 4। आप इसको करोगे जब x प्लस 2 इक्वल टू 0 लोगे, प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस का, और x माइनस 4 इक्वल टू 0 करोगे, माइनस वाला क्या बन जाएगा, तो सम ऑफ जीरोस मेरा आ गया, सम ऑफ जीरोस मेरा। अब इसमें एक और चीज़ पूछी थी, ये तो मेरा फर्स्ट मेथड हो गया, इसी क्वेश्चन में फिर पूछा है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। आपको वेरीफाई करना है द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। क्या बेटू, कोफिशिएंट। तो आपको याद होगा मैंने आपको सम ऑफ जीरोस क्या बताया, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, दोनों का सम, दोनों का, तो -2 प्लस 4 क्या हो गया पूर्वी 2, क्या हो गया 2, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बताया पूर्वी। अगर आपको नहीं आता हो तो मैं आपको दोबारा बताऊंगा, सम ऑफ जीरोस वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ, क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ आया? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है, कौन है, -2 है, कौन है, तो ये तो माइनस का है ही है, तो ये तो आएगा माइनस का, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है, -2, कौन है, -2, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, कौन है, माइनस माइनस कौन आ गया, हो रहा है नहीं हो रहा, सम ऑफ जीरोस हो रहा है ना। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे आ जाओ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, पहले सेम करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का प्रोडक्ट, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया, -8, माइनस, अब फॉर्मूले पे आ जाओ थोड़ा सा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कोफिशिएंट, सॉरी कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म कौन सी है हमारी, -8 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। सेम आ रहा है नहीं आ रहा है ना, देखो वेरीफाई भी कर दिया मैंने फाइंड द जीरोस भी निकाल दिए। इससे मैं बोलता हूँ अल्फा, इससे बोलता हूँ बीटा। नेक्स्ट टाइम मैं डायरेक्ट यूज करूँगा इन दोनों का सिंबल, अल्फा प्लस बीटा, इसका यूज करूँगा अल्फा बीटा। समझ आया? प्लीज नोट डाउन, इजी है बहुत ज़्यादा।
चलो बच्चों इसका नेक्स्ट पार्ट कराते हैं, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, इधर क्वेश्चन करा देता हूँ। क्वेश्चन है हमारा 6x² -3 -7x। सबसे पहले आपको अरेंज करना पड़ेगा, आपको पता है क्वाड इक्वेशन फॉर्म में। तो ये वाला गलत में है ना, इसको ठीक करो पहले। 6x² -7x -3, इसके जीरोस निकालने पड़ेंगे हमको। तो जीरोस निकालेंगे, 6 3 18। 18 के फैक्टर क्या होता है? 9 2 18। तो आपको पता है 6x² प्लस, सॉरी माइनस का आएगा, माइनस लाना है सिंपल, तो -9x और प्लस 2x, 9 2 18, इसलिए प्लस माइनस 7 आ जाएगा। कोई डाउट? आपको पता है कॉमन लेंगे हम, क्या है कॉमन? कॉमन करते हैं। तो आप देखिए, आप चाहें तो इसको और इसको एक साथ ले लो, और इसको और इसको एक साथ ले सकते हो। समझ आ रहा है? तो क्या कॉमन आ रहा है? 2x आ रहा है कॉमन। क्या आ रहा है? तो क्या आ रहा है? 2x कॉमन आ रहा है। तो 2x लिया तो 3x प्लस 1, इसमें ये कॉमन आ रहा है -3 कॉमन आ रहा है। क्या बचा? 3x, और माइनस का है तो प्लस का आ जाएगा, कितना? 1। इसका क्या हो गया? 3x प्लस 1 और 2x -3 से जीरोस निकालेंगे। तो 3x प्लस 1 = 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी x की? जब उसको 0 के बराबर लेंगे, -1/3 आ जाएगा, नहीं आएगा? और दूसरा क्या आएगा? माइनस वाला कहाँ जाएगा? प्लस में 3/2। कोई डाउट? बेटू जब आप 2x -3 को = 0 लोगे तो माइनस वाला कहाँ जाएगा? प्लस में, और मल्टीप्लाई वाला तो 3/, ऐसे इसको 3x प्लस 1 = 0, प्लस वाला कहाँ जाएगा? माइनस में, -1, और मल्टीप्लाई वाला। तो आपके जीरोस आ गए, अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया। चेक करें, चलो चेक करते हैं। आपके जीरोस है -1/3 प्लस सम बोला है 3/2, एलसीएम लेंगे कितना है? 6 आया। 6 2 बार में -2, ये कितनी बार में? 3 बार में, 3 3 9, 7/6। समझ आया? अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट कौन है? -7, माइनस तो लगाना पड़ेगा, और -7 है ही है। कोफिशिएंट ऑफ x² कौन है? 6। कौन है? माइनस 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 प्लस, माइनस माइनस प्लस 7/। कोई डाउट? समझ में आया? ठीक है, दूसरे पे आओ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 3 से 3, -1/, सेकेंड पे आओ। कांस्टेंट टर्म कितनी है? -3, और कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है? 6। तो काटेंगे तो क्या आएगा? माइनस। ओके, वेरिफिकेशन प्लीज नोट डाउन। अब तो समझ में आ गया वो सबको? हाँ, प्लीज नोट डाउन मेरे बच्चों।